इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रेट करना है e⁻² इंटू साइन एक्स का। तो यह भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ठीक है। इसमें दो फंक्शन को गुना करके लिखा गया है। पहला फंक्शन e⁻² हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साइन एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो लियाटे या फिर आइलेट रूल जब लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सबसे आखिरी फंक्शन होता है प्रेफरेंस के लिए। तो ये हमेशा सेकंड फंक्शन यहाँ पर लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ साइन एक्स है उसको हम लोग पहला प्रेफरेंस देंगे, यानी कि इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर ले सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल e⁻² इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। चूँकि हमने साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना है तो इसको थोड़ा सा बस रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। इक्वल्स इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स इंटू e⁻² इंटू डी एक्स। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट वी कैन राइट, ठीक है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन होता है यहाँ पर साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एक बार फिर से, और फिर ये आखिरी इंटीग्रल के लिए dx यहाँ पर आएगा। और हम जब भी इस इंटीग्रल यानी कि सेकेंड फंक्शन का जब भी इंटीग्रल निकालेंगे वहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स इंटू e⁻² का इंटीग्रल हो जाएगा e⁻²/2। यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखेंगे जैसा कि हमने भी जस्ट कहा है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन कहते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स नहीं होगा। अभी इंटीग्रेशन कहाँ से दिमाग में आ गया था, ठीक है। यहाँ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स इंटू यहाँ e⁻² का फिर से e⁻²/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर ये dx है, ठीक है। और हमने जो भी यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है उसको हम लोग लिखेंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ e⁻ax वेरिएबल यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि x हमारा क्वेश्चन में है, तो इसके लिए हम u वेरिएबल का यूज करेंगे। ये हो जाएगा e⁻au/a प्लस ए कांस्टेंट k। ये बस फॉर्मूला लिखने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करते समय नहीं यूज करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट का। अब वापस यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे, यहाँ e⁻² को आगे लिख लेते हैं। यहाँ प्लस कहाँ से आया भाई, यहाँ माइनस होगा। माइनस, अब यहाँ देखिए ये वापस एक, सबसे पहले इसको ये 1/2 यहाँ पर आ रहा है तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू कोसाइन ऑफ x इंटू e⁻² इंटू dx, ठीक है। इसमें हम जो भी प्रॉपर्टी यूज किए हैं उसका रूल उसको लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ ऑफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है।
थोड़ा स्पेस बनाते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻2x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 1/2 इंटू, अब यहाँ देखिए यह भी एक प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x, और वापस से यहाँ e⁻2x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे, इसको हम ब्लू इंक से लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम लोग इसको और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। e⁻2x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 1/2 इंटू, ये हो जाएगा cos ऑफ x इंटू e⁻2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन हमें चाहिए, हो जाएगा माइनस साइन x, e⁻2x का होता है इंटीग्रल e⁻2x अपॉन 2 इंटू यहाँ पर dx ये वाला, ठीक है। e⁻2x अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस 1/2 इंटू, ये हो जाएगा cos ऑफ x इंटू e⁻2x बाय 2, ये माइनस साइन यहाँ पर प्लस बाहर निकाल सकते हैं, 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू, अच्छा इसको ब्लू पेन से लिखना था, खैर कोई बात नहीं, इंटू इंटीग्रल ऑफ, इसको देखिए, इसको ये थोड़ा स्पेशल हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम ग्रीन पेन से लिखने का कोशिश करते हैं। 1/2 इंटू, यहाँ देखिए इंटीग्रल ये है साइन x इंटू e⁻2x इंटू dx, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये जो हमारा ग्रीन कलर में ये जो इंटीग्रल आया है, ये सेम है हमारे ओरिजिनल इंटीग्रल के, ठीक है, ये i के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻2x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 1/2 इंटू, इनफैक्ट इसको हम लोग ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 को अगर ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा e⁻2x बाय 4 इंटू कोसाइन ऑफ x प्लस, सॉरी माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस 1/2 है, हो जाएगा 1/4 इंटू, वापस इसको लिखेंगे हम ग्रीन से, साइन ऑफ x इंटू e⁻2x इंटू dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये आखिरी इंटीग्रल है, तो इसे यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को प्लस एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस इक्वल्स e⁻2x अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस e⁻2x बाय 4 इंटू कॉस ऑफ x माइनस
1/4 इंटू आई। ठीक है, आई बराबर ही उतना था। अब फाइनली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको अगर इधर ले आए, देयरफॉर इधर आई था माइनस इसको, इस वाले टर्म को, ये जो है हमारा, इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस I/4 इक्वल्स e⁻²x/2 इंटू साइन ऑफ x माइनस e⁻²x/4 इंटू कोसाइन ऑफ x। ठीक है, अब इसमें ये हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर माइनस था यहाँ माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एक सेकंड भाई, ये हो जाएगा 5/4 इंटू आई इक्वल्स e⁻²x/2 इंटू साइन ऑफ x माइनस e⁻²x/4 इंटू कोसाइन ऑफ x। ठीक है, या फिर अगर इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय 4/5, ये गेट हमारे पास आ जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आई, इधर हो जाएगा 4/5 इंटू e⁻²x/2 इंटू साइन ऑफ x माइनस 4/5 इंटू e⁻²x इंटू कोसाइन ऑफ x। ये है 2×2 4, सॉरी यहाँ /4 था भाई, और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पर हम e⁻²x/5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 इंटू साइन एक्स माइनस कोसाइन ऑफ x। ठीक है, अब देयरफॉर इंटीग्रल e⁻x इंटू क्या था भाई, x नहीं था, e⁻²x इंटू साइन x इंटू dx इक्वल्स टू e⁻²x/5 इंटू 2 इंटू साइन ऑफ x माइनस कोसाइन ऑफ x प्लस एक यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग c लगा देंगे। ठीक है, बेसिकली यह c हम लोग कहीं भी यहाँ लगा सकते थे, वहीं से यह आ जाता। ठीक है, यहाँ कहीं भी c लगा के ले आ सकते थे। जनरली इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग c लगाते हैं, ये जो लास्ट इंटीग्रल है, लेकिन लास्ट इंटीग्रल यहाँ i के बराबर ही है, इसीलिए हमने वहाँ i रिप्लेस कर दिया है, अदरवाइज वहीं से c आता। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना चाहिए आई गेस।